हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन लर्निंग के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन की कंप्लीट एनालिसिस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो डेटा देख रहे हैं ऑप्शन चेन का, इसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है यहाँ पे गूगल और टाइप करना है NSE इंडिया पे। क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन लिखा रहेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। ऊपर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 का जो एट द मनी का जो प्राइस है आज का 20,192 रुपीज है। ठीक है, जब मार्केट क्लोज हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे ऑप्शन चेन होता है वो दो डेटा को शो करता है। एक तरफ होता है कॉल साइड का डेटा, एक तरफ होता है पुट साइड का डेटा। जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो कॉल साइड में बाई सेल कर सकते हैं, पुट साइड में बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को तो देखिए ये एट द मनी प्राइस है। तो इसके सबसे पहले हम एट द मनी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20,200 का जो प्राइस है वो निफ्टी 50 का एट द मनी का प्राइस है। अब आप लोग को मैं समझाता हूँ कि एट द मनी आप लोग को समझ में आ गया कि जो करेंट मार्केट प्राइस है जिसपे मार्केट चल रहा है निफ्टी 50, वो एट द मनी होता है उसके लिए। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस करनी है तो आप लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिन निफ्टी का करना होगा तो यहाँ से फिन निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मिड कैप निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपायरी डेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 21 सितंबर की है, अब 28 सितंबर की, 5 अक्टूबर की, जितने भी आगे की आप फ्यूचर एनालिसिस करना चाहते हैं ऑप्शन चेन का, वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट करके। तो फिर इसके बाद हम चलिए हम समझते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन की एनालिसिस करना डिटेल में। सबसे पहले हम आ जाते हैं एट द मनी के प्राइस पे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 20,200 का जो प्राइस है निफ्टी 50 का एट द मनी का प्राइस है आज का। तो ये जो डेटा देख रहे हैं आप लोग कॉल साइड का, ठीक है ना, ये डेटा है कॉल साइड का, ये डेटा है पुट साइड का आपके इधर का। तो दोस्तों अब हम इसमें समझते हैं कि इन द मनी क्या होता है। कॉल साइड के लिए इन द मनी जो येलो कलर है आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट जहां से होते हुए अपने एट द मनी पे आया है वो उसके लिए क्या हो गया, इन द मनी हो गया। ठीक, जैसे कि अभी 20,200 पे चल रहा है तो इसके पहले कहाँ था मार्केट, 20,150 पे था, 20,100 पे था। तो ये सब उसके लिए हो गया इन द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा कॉल साइड के लिए कि जहां मार्केट अभी जाएगा। ठीक है ना, तो मार्केट अभी कहाँ जाएगा, अभी 200 पे चल रहा है 20,200 पे, तो 20,250 पे जाएगा, फिर 20,300 पे जाएगा। तो ये जो डेटा है ये उसके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया, अभी वहां पे मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल साइड का डेटा। अब पुट साइड का डेटा समझते हैं। ठीक है, तो पुट साइड के लिए जो येलो कलर आप लोग इधर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया इन द मनी। ठीक है, अभी मार्केट गिर के कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए अभी मार्केट 20,200 पे चल रहा है, ठीक है ना, तो अगर मार्केट गिरता है तो किस पे जाएगा, 20,150 पे जाएगा, 20,100 पे जाएगा। अभी जाएगा मतलब वो पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे आप लोग इसको सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए पहचानने के लिए। ठीक है ना, एट द मनी जो प्राइस है 20,200 है, तो कॉल साइड के लिए जो येलो कलर वाला डेटा है वो इन द मनी होता है, और पुट साइड के लिए भी ये जो येलो कलर का डेटा है नीचे की तरफ ये होता है इन द मनी, और व्हाइट कलर वाला आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो ये जो डेटा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है OI ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम है ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी IV, फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है LTP। ठीक है ना, इस LTP में चेंज, ये सब जो बिट क्वांटिटी, बिड, ये सब आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है ये आप लोग यहाँ पे जिस पे ट्रेड हम लेते हैं स्ट्राइक प्राइस पे वो है। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में अभी एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि OI क्या होता है। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो होता है एक ऑप्शन सेलर, एक होता है ऑप्शन बायर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस हम करते हैं ये ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग डेटा होता है, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो एट द मनी का प्राइस है 20,200, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,31,727 ओपन इंटरेस्ट है। मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है ना, इतना 1,31,727 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए रेडी है। आप लोग समझ पाए इस चीज को। जो ऑप्शन सेलर है जो कॉल को सेल किया है वो
31,727 कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है ना, इस स्ट्राइक प्राइस पे, 20,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो यही होता है ओपन इंटरेस्ट। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सेम एकदम इसी तरह पुट साइड के लिए भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट साइड के लिए जो ये जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट क्या है एट द मनी पे 91,994, मतलब पुट साइड का जो ऑप्शन सेलर है वो 91,000 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है, सेल कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो होता है, जो ओआई डेटा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन सेलर सेल करने के लिए रेडी है। किसको सेल करेगा? वो ऑप्शन बायर को सेल करेगा, ठीक है। आप लोग इस चीज को क्लियर होगा एकदम आपका। चलिए समझते हैं कि चेंज इन ओआई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 20,200 के स्ट्राइक प्राइस पे आप लोग कॉल साइड में जो देख पा रहे हैं चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है? 51,786 है। मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ा है, मतलब ऑप्शन जो यहाँ पे जो सेलर है 51,786 कॉन्ट्रैक्ट को और सेल करने के लिए रेडी हुआ है, ठीक है। सेम अगर मैं इधर देखूं पुट साइड के लिए तो इसी स्ट्राइक प्राइस पे कितना वाई चेंज हुआ है? 68,528 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो होता है डेटा निगेटिव में भी होता है कि मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा पुट साइड में, अगर मैं इधर दिखा रहा हूँ तो माइनस 765 किस स्ट्राइक प्राइस पे है? 19,950 पे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए? कम हो गए हैं, घट गए, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट को कम कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो सेलर है इतने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कम किया है, तो वो माइनस में शो कर रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो इससे हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस पे जो है कौन सा डेटा में ज्यादा चेंज हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट हटे हैं, निकले हैं, और सेम स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में 58,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है, जब पुट साइड का जो हमारा ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो अगर पुट साइड में बढ़ता है, डेटा ज्यादा होता है, तो क्या होता है? मार्केट को बुलिश करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग जो है बढ़े हैं कि मार्केट को ऊपर, सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज है वो बढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है कम हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। इंटरेस्ट से हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 20,200 के स्ट्राइक प्राइस पे वाई इसमें पुट साइड में वाई कितना है? 91,000, ठीक है। और कॉल साइड में कितना है? 1,31,000। मतलब कॉल साइड में वाई डेटा क्या है? ज्यादा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। मतलब है कि ये जो डेटा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब 20,200 जो है वो पॉइंट जो है क्या है? वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहां पे ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यही डेटा पुट साइड में ज्यादा रहता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में 1,39,000 ओपन इंटरेस्ट डेटा है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो है कॉल साइड में सिर्फ 52,000 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेजर लेवल पता कर सकते हैं। जहाँ पे वाई जो है ज्यादा रहता है, बहुत बढ़ा रहता है, उसको हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जो है पुट और कॉल साइड का कंपेयर करके निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर नीचे आता है मार्केट तो इस पॉइंट पे जो है ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे जितना ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो डेटा यहाँ पे वॉल्यूम में शो करता है। अब देखिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, आईवी, ठीक है ना। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस में कितना ज्यादा जो है वोलेटाइल रहेगा, कितना ज्यादा प्राइस उसका मतलब कि बढ़ और घट सकता है। जितना ज्यादा यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रहता है उतना ही ज्यादा उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, और उतनी ही तेजी से घटा भी सकता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है जिसपे हम लोग जो है ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, करेंट प्राइस, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं कि मार्केट जो है अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे टोटल देखते हैं कि टोटल ओआई कितना है। तो देखिए ये जो ओआई है टोटल कॉल साइड के लिए है 13,24,110, और इधर जो है
4056 जो है पुट साइड के लिए वाई डेटा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पुट साइड का वाई डेटा क्या है, 2 लाख के लगभग में ज्यादा हुआ है। मतलब जैसे जो बायर होते हैं, ठीक है ना, बायर होते हैं वो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, कॉल में बाई करते हैं। सेम इसका उल्टा होता है, अगर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर उनके हिसाब से जाना रहता है तो पुट में सेल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि पीसीआर रेशियो कैसे निकालते हैं, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जब सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे ओआई डेटा लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है कि पुट साइड का जो ओआई डेटा होता है उसको कॉल साइड के ओआई डेटा से डिवाइड करना होता है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे पुट साइड का डेटा सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे कॉल साइड के डेटा से। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वल टू करेंगे तो देखिए यहाँ पे निकल कर आ जाती है जो वैल्यू, वहाँ पे अभी जो वैल्यू निकल कर आई है वो 1.13 वैल्यू आई है। 1 से लेकर 1.3 तक रहती है तो मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में अभी रहेगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 1.3 से ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में समझ लीजिए कि ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 0.7 से 1 तक होती है तो समझ लीजिए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कंटिन्यू करेगा। और अगर पीसीआर वैल्यू 0.7 से भी कम आ जाता है तब भी जो है ट्रेंड रिवर्सल होने का जो है चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पीसीआर वैल्यू भी निकालना आ गया होगा और इससे हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से अभी रहने वाला है और उसी हिसाब से जो है हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।